हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि बिहार एसएससी जो है ग्रुप डी की बहाली बहुत जल्द लेके आने वाला है। और इसके ऊपर आप लोग काफ़ी क्वेरीज भी आ रहा था, ठीक है। अभी इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, ये मैं आपको बता दूं। पहला चीज़ देखिए, बिहार एसएससी जो है इसका बहाली करने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार एसएससी के तहत इसका बहाली होने वाला है, पहला चीज़। दूसरा देखिए, बिहार एसएससी के इतिहास में ये सबसे बड़ा वैकेंसी होगा बिहार एसएससी के इतिहास में। हम बिहार का नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिहार का ये सबसे बड़ा वैकेंसी है, नहीं। बिहार का सबसे बड़ा वैकेंसी ऑलरेडी आप सभी जान रहे हो, शिक्षक बहाली वाला है, ठीक है ना। और उसका बहाली का प्रक्रिया सब कुछ चल रहा है, जिसका बीपीएससी बहाली ले रहा है, ठीक है। टायर 1 टायर 2 हो चुका है ना। मतलब जो टीचर रिक्रूटमेंट 1 और 2 दोनों हो चुका है। अब थर्ड 2024 में होने वाला है, जिसका डेट भी ऑलरेडी कैलेंडर में मेंशन्ड है, आप लोग देख ही लिए होंगे। ये जो बहाली है, ध्यान रखिएगा, बिहार एसएससी के इतिहास सबसे बड़ा बहाली है, ठीक है। और ये जो बहाली है, ध्यान रखिएगा, लगभग 50,000 प्लस पदों पे ये बहाली बिहार एसएससी निकालने वाली है। अच्छा, ये कब आने वाला है ये सब कुछ बताएंगे, ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ न्यूज़ कटिंग भी पेपर का दिखा देंगे, जिससे आपको ऑथेंटिसिटी का अनुमान लग जाएगा। पहला चीज़ तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अब जितनी भी बहालियाँ होंगी उसमें जो बिहार सरकार ने जो 75% का जो रिजर्वेशन का जो सारा ये चीज़ लगाया है, ठीक है ना, तो वो अब सब में लागू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 75% रिजर्वेशन वाला बात सब में लागू हो जाएगा। अब 25% जो है एक तरीके से अनरिजर्व्ड के लिए सीट रहेंगी, और 75% पे रिजर्वेशन रहेगा। ये आप सभी जान रहे हैं, ऑलरेडी ये इसका जो है पास हो चुका है ये बिल विधानसभा के अंदर में, ठीक है। तो इसके ऊपर अब कुछ बात ही नहीं है, हम आपको बस इसको रिमाइंड करा दिए कि उसके तहत ही रहेगा, और फीमेल के लिए जो रहता है वो सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट जो जानकारी मिल रहा है उसके अनुसार अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो देखिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप डी के पदों पर नई भर्ती को जारी किया जाने वाला है, ठीक है। और जिसको लेके बिहार सरकार जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्त पदों की संख्या मांगी गई है। यानी अधियाचना जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो है अधियाचना मांगी गई है, ठीक है। और ये मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है, तभी आपको जो है सीटों की संख्या मैं बता रहा हूँ। अब एक बार ये आप पेपर का कटिंग देख लीजिए, फिर ऑफिशियल जो इस संबंध में अधियाचना का नोटिस है ना, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले एक बार ऑफिशियल जो पेपर का कटिंग है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये ऑफिशियल मैं आपके साथ पेपर कटिंग शेयर कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का है, ठीक है। तो तृतीय और चतुर्थ वर्गीय 50,000 पदों पर होगी बहाली, ठीक है। राज्य के सरकारी संस्थानों में बड़े पैमाने पर तृतीय और चतुर्थ कर्मियों की बहाली होगी। इसके लिए सभी जिलों से इन कर्मियों से संबंधित रिक्तियाँ मांगी गई हैं, ठीक है। इसमें सभी विभाग शामिल हैं। राज्य सरकार के आदेश के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी जिलों को पत्र लिखा जा चुका है। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये वाला जो है थोड़ा सा पुराना है ये न्यूज़, लगभग ये देखिए 27-28 तारीख के ही आसपास का ये न्यूज़ है। मैंने आपको ऑथेंटिसिटी के लिए दिखा दिया है कि देखिए पेपर में भी इसके बारे में जानकारी आ चुकी है, तो आप लोग सोचिएगा नहीं कि ये फेक है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी परीक्षा बीपीएसएससी या बीएसएससी ले सकती है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस पेपर में जो है थोड़ा सा सवाल उठाया गया है कि बीपीएससी इसका परीक्षा ले सकती है या बिहार एसएससी ले सकती है। तो बीपीएससी इसका नहीं लेगी, बिहार एसएससी इसका परीक्षा लेने जा रही है, ठीक है। अब इसका कंफर्मेशन हो चुका है। अब देखिए नोटिस भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा, ये एक तरीके से अधियाचना का लेटर है, अधियाचना का एक तरीके से नोटिस आप बोल लीजिए, ठीक है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी, देखिएगा है ना, कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में ये जो है लेटर लिखा गया है, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा को ये लेटर लिखा जाता है, उनके द्वारा ये लिखा जाता है। अब देखिए, पत्रांक 18,750 दिनांक 5/10/2023 पत्रांक यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। इसके अनुसार आपसे जो है यहाँ बोला जा रहा है कि भाई कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट 4th ग्रेड का, इनके संबंध में जितना भी रिक्तियाँ हैं, है ना, रिक्तियों की यहाँ पे जानकारियाँ मांगी गई हैं,
राइट। अब इसका जो है सिलेबस क्या रहेगा, इसके संबंध में हम आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। एज की जो बात कर लें, देखिएगा चूंकि ये 10th लेवल पे है तो एज आपका जो यहाँ पे रहने वाला, इसमें देखिए मिनिमम एज आपका 18 से चालू हो जाएगा। और चूंकि ये बिहार सरकार का है तो मैक्सिमम, ऐसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी जो MTS का जो फॉर्म भरा जाता है उसमें जो मैक्सिमम एज रहता है वो 25 साल, आपका 24-25 साल रहता है, लेकिन इसमें 30 साल के आसपास एज आपका रहने का संभावना है। अभी जब फाइनल जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, आप लोग इसके लिए ही यहाँ अब तक रुके होंगे। तो नोटिफिकेशन जो इसके आने की संभावना है, ध्यान रखिएगा इसका नोटिफिकेशन जो है जनवरी लास्ट तक इसका आ जाने का संभावना है नोटिफिकेशन। अभी एक और चीज़ है, देखिए CGL4 भी लिस्टेड है, CGL4 भी आने वाला है, तो जनवरी लास्ट या फरवरी मिड तक ये आने का चांसेस है ना। और उससे पहले CGL4 भी आने का चांसेस है, इससे पहले ही CGL4 भी आ जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे मौके इस बार इस साल 2024 में रहेंगे। और चूंकि इस साल 2024 में बिहार के अंदर लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही इलेक्शन है, तो इस वजह से आपको गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस भी देगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से इनकैश करते हैं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताइए और शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ।